धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 15वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। परिणाम ताप संस्कार दुःखै गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। सर्वम शब्द से महर्षि पतंजलि ने सांसारिक समस्त सुखों को ग्रहण किया है। सर्वम सुखम, सांसारिक संपूर्ण सुख योगिनः, योगी व्यक्ति के लिए, योगी को दुःखमेव, वो दुख के रूप में प्रतीत होता है। सांसारिक समस्त सुख योगी के समक्ष दुख के रूप में प्रतीत होता है। सुख दुख के रूप में दिखाई देता है। सांसारिक व्यक्ति को वह जो सुख है वो सुख के रूप में होता है, पर योगी व्यक्ति के लिए, योगाभ्यासी व्यक्ति के लिए वही सांसारिक सुख दुख के रूप में प्रतीत होता है, क्योंकि उस सुख के साथ में उसे परिणाम दुख दिखाई देता है। उस सुख के साथ में ताप दुख दिखाई देता है। उस सांसारिक सुख के समक्ष उसको संस्कार दुख दिखाई देता है और गुणवृत्ति विरोध दुख दिखाई देता है। जो सांसारिक सुख है उस सुख में चार दुख योगी को दिखाई देते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं सर्वम, सांसारिक समस्त सुखों को समक्ष रखते हुए वो कहते हैं सर्वम सुखम, योगिनः, योगी को दुःखमेव, वो दुख के रूप में दिखता है, क्योंकि उस सारे सांसारिक सुख में, उस सारे सांसारिक सुखों में मात्र चार प्रकार के दुख दिखाई देते हैं। ये मात्र लगते हैं चार, परंतु ये चार बहुत व्यापक हैं। व्यापक रूप से व्यक्ति दुखी होता रहता है। पहला दुख है परिणाम दुख। इस परिणाम दुख को लेकर के महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है कि ये परिणाम दुख क्या होता है। वो कहते हैं भोगों में व्यक्ति जब लग जाता है, भोगों को भोगने लगता है और भोगों को भोगते ही उसको एक तृप्ति सी मिल जाती है, शांति सी मिल जाती है, आनंद लगता है, अच्छा लगता है, पर वो थोड़ी देर के लिए। बस यही सुख है। या भोगेषु इंद्रियाणाम तृप्तेः उपशांति ही तत्सुखम। भोगों में इंद्रियों की जब तृप्ति हो जाती है तो थोड़ी देर के लिए होती है, तत्सुखम, उसी का नाम सुख है। या लौल्यात् अनुपशांति ही तद दुखम। लौल्यात् चंचलता से, अधीरता से, बेचैनी से युक्त जब होता है तब व्यक्ति को अनुपशांति,
अशांति मिलती है। तद दुखम, वो दुख है, क्योंकि जिसको वो भोग रहा होता है उसके भोगने से उसको तृप्ति नहीं मिल रही होती है, शांति नहीं मिल रही होती है और बेचैनी होती है, क्योंकि उसको वैसा सुख नहीं मिलता है। उस स्थिति में उसको दुख मिलता है, इसी का नाम दुख है। फिर वो महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, यदि कोई व्यक्ति ये समझता हो कि भोगों को भोग करके मैं इनसे विरक्त हो जाऊंगा, एक बार भोग भोग लूं, अब उसके बाद नहीं भोगूंगा, तृष्णा रहित हो जाऊंगा, अब इस बार तो भोग लूंगा, आगे नहीं भोगूंगा, ऐसा मान करके जब व्यक्ति उसको भोग लेता है वो तृष्णा रहित नहीं हो सकता और तृष्णा बढ़ जाएगी। इस बात को वो कहना चाहते हैं। वो कहते हैं नचा भोगाभ्यासेन इंद्रियाणां वैतृष्ण्यम कर्तुम शक्यम। न च इंद्रियाणां भोगाभ्यासेन वैतृष्ण्यम कर्तुम शक्यम। यदि कोई व्यक्ति ये समझे कि अब भोग लूंगा उसके बाद फिर कभी नहीं भोगूंगा, तृष्णा रहित हो जाऊंगा, ऐसा मान करके जिस विषय का वो उपभोग करता है उसके उपभोग करने के बाद अब वो तृष्णा रहित हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कस्मात, क्यों ऐसा नहीं हो सकता? क्योंकि वो ये चाह करके कर रहा है। जब वो विषय भोग उसको दिखाई देते हैं, चाहे वो रूप का हो, रस का हो, गंध का हो, स्पर्श का हो या शब्द का हो, जिनको उसने पहले भोगा है, इसलिए वो दोबारा भोगने की उसे इच्छा हो रही है। दोबारा भोगने की जो उसको इच्छा हो रही है, उस इच्छा से वो ये मान करके चलता है बस अब भोग लूंगा, उसके बाद नहीं भोगूंगा, क्योंकि उसको पता है जब पहले भोगा था उससे तृप्ति नहीं मिली, उसे सुख नहीं मिला, जैसा सुख चाहता हूं वैसा सुख नहीं मिला, जैसी तृप्ति चाहता हूं वैसी तृप्ति नहीं मिली, जैसी शांति चाहता हूं वैसी शांति नहीं मिली, जैसी प्रसन्नता चाहता हूं वैसी प्रसन्नता नहीं मिली। उसे पता है, उसे बोध है, उसे जानकारी है, पर वो राग बना हुआ है, वो तृष्णा बनी हुई है, इसलिए दोबारा भोगने की उसे इच्छा होती है। लेकिन महर्षि वेदव्यास कहते हैं, न च इंद्रियाणां भोगाभ्यासेन वैतृष्ण्यम कर्तुम शक्यम। कोई व्यक्ति ये माने कि बस अब एक बार भोग लूंगा, उसके बाद फिर कभी नहीं भोगूंगा, तृष्णा रहित हो जाऊंगा, ऐसा मान करके जब वो उस विषय को अपनाता है, परिणाम में वापस वही दुख मिलता है, वही अशांति मिलती है, वही अतृप्ति मिलती है, वही असंतोष मिलता है, पर तृष्णा समाप्त नहीं होती है। वैतृष्ण होने के लिए, तृष्णा रहित होने के लिए वो उसको अपनाया था, लेकिन तृष्णा रहित नहीं होता है और तृष्णा बढ़ जाती है। यही सांसारिक सुखों में विद्यमानता है। सांसारिक सुखों में तृष्णा को बढ़ाने की क्षमता विद्यमानता है, तृष्णा को समाप्त करने की क्षमता सांसारिक सुख में नहीं है। सांसारिक सुख तृष्णा को बढ़ा सकता है, तृष्णा को घटा नहीं सकता।
इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं न च इंद्रियानाम भोगाभ्यासेन, भोग का अभ्यास कर करके वैतृष्ण्यम कर्तुम न शक्यम, तृष्णा रहित नहीं हो सकता। तृष्णा को समाप्त करना है तो योगाभ्यास करना होगा, भोग का अभ्यास नहीं कर सकते। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। क्यों भोग का अभ्यास करके तृष्णा रहित क्यों नहीं हो सकता? कस्मात क्यों नहीं हो सकता व्यक्ति? तो वो कहते हैं यतः भोगाभ्यासम अनुविवर्धन्ते रागाः कौशलानि च इंद्रियाणाम इति। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, वो ये कहते हैं यदि व्यक्ति भोग का अभ्यास करता है तो भोगाभ्यासम अनुविवर्धन्ते रागाः। भले व्यक्ति तुमने ये माना है कि अब इस बार भोग लूंगा और तृष्णा रहित हो जाऊंगा, ऐसा मान करके तूने भोगा है, लेकिन तृष्णा तो समाप्त नहीं होती है, तृष्णा बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं अनुविवर्धन्ते रागाः, राग और बढ़ जाते हैं। इस राग को ही तो तृष्णा कहते हैं, इस राग को ही तो तृष्णा कहते हैं। भोग का जैसे ही अभ्यास करता है वैसे ही तृष्णा और बढ़ जाती है, यानी राग एक और जुड़ जाता है, तृष्णा समाप्त नहीं होती है। यह उपाय नहीं है तृष्णा को समाप्त करने का। भोगों का अभ्यास कभी उपाय नहीं हो सकता तृष्णा को दूर करने के लिए। इस बात को व्यक्ति न समझ करके बार बार भोगों के पीछे दौड़ता है और भोगों को भोग भोग करके तृष्णा को और बढ़ा देता है। और इंद्रिय में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है, वो और अधिक सामर्थ्य उसके अंदर आ जाता है। वो थोड़ी मात्रा को भोगने पर वो इंद्रिय तृप्त नहीं होती है, अधिक मात्रा को ग्रहण करने की चेष्टा करती है। अधिक ग्रहण करने का सामर्थ्य उस इंद्रिय में आ जाता है। किस कारण से? उस भोगों को भोगने के कारण से। भोग भोग करके इंद्रिय की उस शक्ति को, उस सामर्थ्य को और बढ़ा देता है ताकि वो और भोग सके। इसलिए कहा जा रहा है कौशलानि च इंद्रियाणाम, इंद्रियों की कुशलता और बढ़ जाती है, लेकिन तृप्ति नहीं मिलती है, संतोष नहीं मिलता। इसी बात को समझने की चेष्टा मनुष्य को करनी है। यह उपाय नहीं है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं तस्माद् अनुपाय सुखस्य भोगाभ्यासः। तस्माद् इसी कारण से, इसीलिए अनुपाय उपाय नहीं है सुखस्य सुख को पाने के लिए, भोगाभ्यासः भोगों का अभ्यास, भोगों का अभ्यास सुख को पाने के लिए उपाय नहीं हो सकता। यह बात व्यक्ति नहीं समझ करके, नहीं जान करके बार बार भोगों में गिर जाता है, बार बार भोगों की ओर प्रवृत्त होता है और तृष्णा को बढ़ा देता है, जिससे राग और बढ़ जाता है। उस राग से प्रेरित होकर के व्यक्ति पुनः उस विषय को, उस भोग को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। बस इसी चेष्टा में व्यक्ति लगा रहता है और अधिक दुखी हो जाता है। इसी के लिए महर्षि ने एक विशिष्ट उदाहरण देकर के समझाने का प्रयत्न किया है। वो कहते हैं स खलु अयम वृश्चिक विष भीत इव आशी विषेन दष्टः। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं स खलु अयम वृश्चिक विष भीत इव आशी विषेन दृष्टः।
बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। वृश्चिक कहते हैं बिच्छू को और आशी कहते हैं सांप को। जब व्यक्ति विषय भोगों को भोग चुका है और उसका परिणाम यह निकल करके आता है कि उसके अंदर जो राग बना हुआ है, उन विषयों के पीछे जो राग बना हुआ है, विषयों को भोग भोग करके, उन विषयों को भोग भोग करके जो छाप बना रखी है, उस छाप के कारण से, उस संस्कार के कारण से व्यक्ति बार बार उन विषयों की ओर उद्यत होना चाहता है, उन विषयों की ओर अग्रसर होना चाहता है। यही बिच्छुओं का डंक है। मानो एक प्रकार से वो राग उसको सता रहा है और नाना प्रकार के राग मन के अंदर विद्यमान हैं। वो सारे के सारे राग व्यक्ति को सता रहे हैं और वो राग बिच्छुओं के समान हैं। जैसे बिच्छू डंक मारता रहता है, उसी प्रकार से ये राग उसको डंक मारता रहता है। वृश्चिक विष भीत, जैसे एक व्यक्ति ऐसे स्थान पर फंस गया जहां निकल नहीं सकता, और वो जगह ऐसा है जहां बिच्छू ही बिच्छू है, और वो बिच्छू डंक मारने के लिए तैयार हैं, डंक मारने के लिए उद्यत है, डंक मारने लगे हैं, और वो भयभीत हो रहा है, दुखी हो रहा है। बिच्छुओं के डंकों को वो सहन नहीं कर पा रहा है और वहां से निकलना चाहता है, वहां से हटना चाहता है, और एक ही रास्ता है, एक ही जगह है जहां से वो निकल सकता है, और वहां काला सांप बैठा हुआ है, तैयार बैठा हुआ है, और वो फन निकाल करके वो काटने के लिए तैयार है, और जैसे उधर जाएगा और वो काला सांप उसको डस लेगा। व्यक्ति बिच्छुओं के डंक से भयभीत होकर के और उस ओर से निकलता है जिस ओर सांप बैठा हुआ है, और वहां जाते ही वो सांप डस लेता है। यही स्थिति मनुष्य की है। जब वो राग सताता है व्यक्ति को, उस राग से परेशान होकर के विषय भोग को अपनाता है, तो जब दोबारा विषय भोग को अपनाता है, मानो वो सांप के समान है, व्यक्ति को डस लेता है और अधिक हानि कर बैठता है, और राग से परेशान होकर के बिच्छू के डंक के समान वो राग उसको सता रहा होता है, और उससे डर करके विषय भोग को अपनाता है, तो मानो वो विषय भोग सांप के समान है। इस स्थिति को, इस विषय को समझने की चेष्टा हमें करनी है। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।